topic that is electric field lines. Electric field lines किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के अराउंड जो उसका फील्ड होता है उस फील्ड को डिनोट करने के लिए हम कुछ लाइन ड्रॉ करते हैं, उस लाइन को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही डिसाइड करती है दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगेगा. अगर पहले चार्ज से नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सेकंड चार्ज पे ज़्यादा पहुंच रही हैं मतलब वहाँ पे फोर्स ज़्यादा होगा, और फर्स्ट चार्ज से सेकंड चार्ज पे अगर कम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहुंच रही है तो उसके कारण वहाँ पे फोर्स कम होगा. ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टी होती है जिसको यहाँ पे देखते हैं. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज. जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से कहाँ से निकलती है, पॉजिटिव चार्ज से, और नेगेटिव पे जाके क्या होती है, ख़त्म हो जाती है. मीन्स अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है और इधर एक नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव पे जाके क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी. मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर होगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. सेकेंड पॉइंट क्या है, the tangent drawn at a point on field lines gives the direction of electric field at that point. Means इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो ये जो टेंजेंट है ये क्या डिनोट करेगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन. अगर यहाँ पे हमको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन E1 और यहाँ पे E2. सेकेंड पॉइंट क्लियर हो गया. ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट इंटरसेक्शन पॉइंट देयर इज़ टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ इम्पॉसिबल. दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है. ये सपोज़ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है कुछ इस टाइप से जा रही है और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इंटरसेक्ट की इस पॉइंट पे, ठीक, एट इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एक इधर आएगा और इसका टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एक टेंजेंट इधर जाएगा. मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और इधर E2. मीन्स एट ए सिंगल पॉइंट देयर इज़ टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ इम्पॉसिबल, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप. क्लोज लूप मीन्स जहाँ से स्टार्ट हुआ रिटर्न होके वहीं पे आ गया. ठीक है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से तो जाती है, नेगेटिव पे एंड हो जाती है, नेगेटिव से वापस पॉजिटिव पे नहीं आती है. मीन्स क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती है. ठीक, फिफ्थ पॉइंट है, वेयर द फील्ड लाइंस क्लोज टू ईच अदर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ मोर. अगर कहीं पे फील्ड लाइंस पास पास में है तो वहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, ज़्यादा रहेगा. अगर फील्ड लाइंस क्या है, दूर दूर है तो वहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा. ठीक है, जैसा कि हमने पॉइंट चार्ज के लिए देखा था. पॉइंट सपोज़ यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है और इधर एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज है. तो पॉजिटिव वाले का देखा था कुछ इस टाइप से गया था. ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव है तो टूवर्ड्स द नेगेटिव रहेगा. तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है ये पॉजिटिव से तो निकल रहे, एंड कहाँ पे होगी, तो इसका नेगेटिव है नहीं, तो इसका नेगेटिव कहाँ पे एज्यूम करोगे, इनफाइनाइट पे. मीन्स पॉजिटिव से निकली और इनफाइनाइट पे जाके ख़त्म होगी. पहले बड़ा एरो का साइज़ बड़ा है, फिर छोटा, ऐसे होते होते इनफाइनाइट पे जाके क्या होगा, ख़त्म होगा. सेम एज नेगेटिव चार्ज है तो इसका जो पॉजिटिव होगा कहाँ पे एज्यूम करोगे, इनफाइनाइट पे. वहाँ से फील्ड लाइंस आ रही है और चार्ज के पास में फील्ड लाइंस क्या होती हैं, पास पास में होती हैं, इसके लिए यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा. तो वही है फिफ्थ पॉइंट, वेयर द फील्ड लाइंस क्लोज टू ईच अदर. मीन्स यहाँ पे फील्ड लाइंस क्या होंगी, पास पास में होंगी तो यहाँ पे फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर, और फील्ड लाइंस जहाँ पे दूर होंगी वहाँ पे फील्ड लाइंस क्या होगा, वीक. इसको यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हो, अगर यहाँ से एक लाइन निकला, ये दूसरा लाइन निकला, थर्ड लाइन निकला, इस टाइप से जा रहा है तो फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्गर कहाँ पे, जहाँ पे फील्ड लाइंस पास पास में है. यहाँ पे फील्ड लाइंस पास में है मीन्स चार्ज के पास में फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग. चार्ज के पास में फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग. और यहाँ पे फील्ड लाइंस दूर दूर है मीन्स यहाँ पे फील्ड क्या होगा, वीक. तो ये प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड
लाइंस का। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट passes normally through any surface is called electric flux. Suppose एक कोई सरफेस है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है, इस सरफेस पे पड़ रही है, तो जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस सरफेस के नॉर्मली क्रॉस करेंगी उसको ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस नॉर्मली आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज़ डिनोटेड बाई फाई। फाई से डिनोट करते हैं फ्लक्स को, और इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आर वोल्ट मीटर। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके बाद देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म के लिए। तो यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोट किया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए। यहाँ पे एक सरफेस को हमने 3 कंडीशन में रखा हुआ है। फर्स्ट जो सरफेस है फील्ड की कैसा है, परपेंडिकुलर। सेकंड में कुछ एंगल पे रखा हुआ है, एंगल हम ले लेते हैं थीटा। और थर्ड में पैरेलल टू द फील्ड रखा हुआ है सरफेस। फर्स्ट कंडीशन में एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सपोज ये सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इसके परपेंडिकुलर। ओके, तो यहाँ पे सरफेस रखा है तो इसका एरिया वेक्टर इधर है, फील्ड भी इधर है। एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 0। सेकेंड केस में एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच का एंगल क्या है, थीटा। और थर्ड केस में एरिया वेक्टर ऊपर है और फील्ड इस साइड है, बीच का एंगल कितना है, 90। ओके, तो सबसे पहले इसके लिए फार्मूला देख लेते हैं क्या होगा। तो इस वेक्टर ए का कंपोनेंट हम लेंगे किसके डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। उसी का जो प्रोडक्ट होगा उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कंपोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ए का कंपोनेंट थीटा के पास वाला क्या होगा, कॉस। तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। इसको लिख सकते हो ई ए कॉस थीटा। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। सेम एज यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। ये फार्मूला आ गया। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ई ए कॉस थीटा। पहला कंडीशन, अगर थीटा का वैल्यू क्या है, 0, तो कॉस 0 क्या होगा, 1। मीन्स ये वाला कंडीशन आ गया। यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम। फर्स्ट कंडीशन में फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 0। कॉस 0 कितना, 1। मीन्स फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, ई ए। इस कंडीशन में फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा। सेकंड कंडीशन में थीटा अगर थीटा के बराबर है तो उसमें क्या आएगा, थीटा का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, ई ए कॉस थीटा। थर्ड कंडीशन में क्या होगा, अगर थीटा 90 हो जाए, इफ़ थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाए, 90, देन फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 90। कॉस 90 क्या होता है, 0। मीन्स फ्लक्स क्या हो गया, मिनिमम फ्लक्स। ओके, तो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 कंडीशन में। फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, जब सरफेस परपेंडिकुलर टू द फील्ड हो और एरिया वेक्टर पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड हो। ठीक है, और यहाँ पे सरफेस पैरेलल टू द फील्ड है या फिर एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द फील्ड है, इसके लिए यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, 0, और यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम। और यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू फ्लक्स का आएगा। ओके, अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे एक सिंपल सा डायग्राम है। इसमें नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हर जगह अलग अलग है। यहाँ पे E1 है, E2, E3। यहाँ पे फील्ड लाइंस पास में, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, इधर जाके कम हो रहा है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगा, तो इसको क्या बोलोगे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें कोई सरफेस रखा हुआ है। ओके, तो इस सरफेस पे हम 3 पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। पहले वाले का एरिया वेक्टर डेल्टा A1 है, दूसरे वाले का एरिया वेक्टर डेल्टा A2 और तीसरे वाले का एरिया वेक्टर डेल्टा A3। तो इसका अगर इस पार्ट का फ्लक्स निकालना है तो क्या हो जाएगा, E1 डॉट डेल्टा A1। इसका निकालना होगा तो E2 डॉट डेल्टा A2, और इसका निकालना हो तो E3 डॉट डेल्टा A3। तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा,
टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू E1 डॉट डेल्टा A1, E डॉट डी ए होता है या फिर E डॉट ए, दूसरे का क्या हो जाएगा E2 डॉट डेल्टा A2, और तीसरे का क्या हो जाएगा E3 डॉट डेल्टा A3। ऐसे जितना भी पार्ट कंसीडर करोगे सबका ऐड कर दोगे तो फाई इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हो समेशन के फॉर्म में, समेशन EI डॉट डेल्टा ए, या फिर इसको DA भी लिख सकते हो, DA वेक्टर फॉर्म में, वेयर I इज इक्वल टू 1 to n। इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हो, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट DA, ठीक है, और एक इसका इंटीग्रेशन होगा सरफेस का। तो ये फार्मूला हो गया नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, फाई इज इक्वल टू E डॉट DA। ओके, अब हम देखते हैं फ्लक्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है। अगर कोई यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ से फील्ड लाइंस कुछ इस टाइप से बाहर निकलेंगी, तो यहाँ पे अगर हमने कोई सरफेस कंसिडर किया तो अगर किसी चार्ज से फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं तो इस सरफेस से जो इनक्लोज्ड फ्लक्स होगा वो हमेशा कैसा लोगे, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि अगर इस पॉइंट पे देखो तो फील्ड का डायरेक्शन इधर है और यहाँ पे इसका जो एरिया वेक्टर होगा इसका डायरेक्शन भी इधर ही होगा, तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा इस एरिया वेक्टर और फील्ड के, इसके बीच का एंगल लेस देन 90 होगा, और लेस देन 90 में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, इसके लिए फ्लक्स क्या होता है, प्लस। लेकिन अगर कहीं पे नेगेटिव चार्ज है तो इसका फील्ड कुछ इस टाइप से होता है, इसका फील्ड कुछ इस टाइप से होता है। तो यहाँ पे अगर कोई सरफेस कंसिडर करते हो तो यहाँ पे जो फ्लक्स लिंक होगा वो फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा, मीन्स फाई लेस देन 0 होगा। क्यों 0 होगा, तो यहाँ पे देखो फील्ड लाइंस अंदर है और किसी भी पॉइंट पे अगर एरिया वेक्टर ड्रॉ करोगे तो किधर जाएगा, बाहर के साइड। अब फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 से ज़्यादा दिख रहा है, 90 से ज़्यादा दिख रहा है मतलब कॉस का वैल्यू 90 से ज़्यादा होता है, एंगल 90 से ज़्यादा होता है तो कॉस का वैल्यू क्या आता है, नेगेटिव आता है, इसके लिए फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव। अगर ये कोई सरफेस है, इस सरफेस में जितना फील्ड लाइंस एंटर कर रहा है उतने ही फील्ड लाइंस बाहर निकल रहा है, जितना फील्ड लाइंस एंटर किया उतने ही फील्ड लाइंस बाहर निकल रहा है, तो नेट फ्लक्स क्या होगा, 0। क्योंकि जो एंटर करेगा इसके जैसा है, नेगेटिव होगा, और जो बाहर निकलेगा इसके जैसा होगा, पॉजिटिव होगा। जितना एंटर कर रहा है उतने ही बाहर निकल रहा है, मतलब नेट फ्लक्स क्या होगा, 0। नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। तो ये प्रॉपर्टी है फ्लक्स की। अगर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो किसी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स लिंक होगा वो पॉजिटिव होगा। नेगेटिव चार्ज है, क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स लिंक होगा नेगेटिव होगा। और कोई क्लोज सरफेस है, जितना फील्ड लाइंस एंटर कर रहा है उतना बाहर निकल रहा है, तो फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, 0। नेट फ्लक्स का वैल्यू 0 होगा।